दोस्तों, भारत द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की नियुक्ति जल्द ही की जाने वाली है। इस पर दुनिया भर की सेनाओं की नजर टिकी होगी, खासकर भारत के दुश्मन देश। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होना बेहद ही जरूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का मतलब होता है किसी भी देश की तीनों सेनाओं के सैन्य सलाहकार यानी कि जल, थल और वायु सेना की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा प्रमुख की होती है, जिन्हें हम सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से भी जानते हैं। अब इसको लेकर भारत सरकार द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए कई नियम तक बदल डाले हैं सरकार ने। कौन होने वाला है भारत के नए सीडीएस और इनके लिए किन नियमों को बदला गया है सरकार द्वारा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर देश के लिए ये पोस्ट क्यों बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों की लड़ाई आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चलती आ रही है। कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कभी भारत और चीन का। बात अगर 1962 के भारत चीन युद्ध की करे तो उस वक्त यदि तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति हुई होती तो हालात कुछ और होते, क्योंकि उस वक्त चीनी सेनाओं के पास एयर सपोर्ट नहीं था। यदि ऐसे वक्त में भारत द्वारा आर्मी और एयरफोर्स मिलकर हमला किया होता तो 1962 युद्ध में भारत की जीत निश्चित थी। आज उसी हार का परिणाम है कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। यानी कहा जाए कि यदि सेना के तीनों अंगों की सहमति एक साथ हो तो किसी भी युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है और देश की सुरक्षा में बहुत अच्छी भूमिका निभाई जा सकती है। ये बात हो गई भारत और चीन के बारे में, जब भारत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमी की वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा था। चलिए अब आपको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं कि आखिर क्यों सीडीएस अपने देश के लिए बेहद जरूरी पोस्ट है। इस बात को समझने के लिए 1999 का करगिल युद्ध सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जी हाँ, 1999 के करगिल युद्ध के बारे में हर कोई जानता है। कहा जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा युद्ध था। करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपना कब्जा कर लिया था तो भारत के लिए इतनी ऊंचाई पर हमला करना भारतीय सेना के लिए काफी चुनौती भरा कार्य था। इसके बाद भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना भी मोर्चा संभालेगी। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो उस वक्त वायुसेना और भारतीय थल सेना के सहयोग से ही करगिल युद्ध को भारत द्वारा जीता गया था। भारत ने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि भारत में एक रक्षा प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी जो भारतीय सेना के तीनों अंगों की रक्षा के सलाहकार होंगे, जो भारत के किसी भी युद्ध से पहले तीनों सेनाओं की रक्षा की सलाह भारत सरकार को दे पाएंगे और इसके आधार पर ही भारतीय सेना अपना कार्य करेगी। यानी कि सीडीएस का कार्य किसी भी देश में एटम बम दागने से लेकर तीनों सेनाओं की साझा प्रयोग के सलाह की जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय में पहले से ही 4 विभाग थे: डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डीआरडीओ। अब 5वें नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया है। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीडीएस की नियुक्ति को लेकर कई बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार अब उन अधिकारियों को सीडीएस के लिए नियुक्ति कर सकता है जो अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद पर देश की सेवा कर चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना की सर्विस एक्ट में बदलाव किया है। वहीं पर इसका बजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और बात अगर उम्र सीमा की करे तो 62 वर्ष उम्र की सीमा करने की वजह से अब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के रिटायर्ड प्रमुख सीडीएस नियुक्त नहीं हो पाएंगे। दरअसल भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख के रिटायरमेंट की समय सीमा भी 62 वर्ष ही है और सीडीएस के लिए 62 वर्ष की आयु के अंदर होना बेहद ज्यादा जरूरी है, वरना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। यानी कि साफ साफ कहा जाए तो वह अधिकारी जो देश की सेवा कर रहे हैं और अपने उम्र सीमा के अंदर हैं, वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या रक्षा प्रमुख के कमान संभाल सकते हैं। बता दें कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी की मौत के बाद सीडीएस का पद अभी तक खाली है। अब दोस्तों, ये फैसला भारत के एनएसए अजीत डोभाल, होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में लिया गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि एमएम नरवणे जी या कोई अन्य सेना प्रमुख जिनके कयास लगाए जा रहे थे वो सीडीएस की दौड़ से बाहर हो गए हैं और भारत सरकार द्वारा यह हिंट दिया गया है कि कोई 3 स्टार ऑफिसर सीडीएस की पोस्ट संभाल सकते हैं। बहरहाल इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।